कौन था वो शख्स? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब? उस दिन तो मेरे हाथ से बच गया। अगर आज के बाद तो दोबारा तुम्हारे साथ देखा ना तो जान से मार दूंगा उसे। क्यों? तुम मेरे लगते क्या हो? मैं क्या लगता हूँ? अपने दिल से पूछो। तुम एक काम करो, उसको मारने के बजाय ना मुझे ही मार डालो। एक ही मर्तबा मेरी सारी अजियत खत्म हो। नहीं, इससे तो अच्छा मैं अपने आप को मार देता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। रोज मेरा तमाशा बनाते हो, कभी घर पे कभी बीच चौराहे पे। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? खुदा का वास्ते बख्श दो मुझे। थोड़ा सा सुकून करने दो। एहसास करो मेरा। एहसान, यस मॉम। इधर आओ। जी। बैठो। क्या बात, एक घर में साथ रहते भी हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये बताओ कि कल सारा दिन तुम कहाँ थे और कल ऑफिस भी तुम जल्दी चले गए? वो वो एक्चुअली अचानक दोस्तों के साथ प्लान बन गया था आउटिंग का, तो ठीक है, अच्छी तरह आउटिंग कर लो, प्लान्स बना लो। जब शादी हो गई ना तो सब हसरतें रह जाएंगी। अगर ऐसी बात है ना तो मैं शादी ही नहीं कर। तो फिर क्या करोगे? आपकी खिदमत। दिख रहा है मुझे कितने खिदमत गुजार बेटे हो तुम। हाँ, जितना टाइम तुम दोस्तों को देते हो, ऑफिस को देते हो, अगर कुछ टाइम माँ को दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, आप हुक्म तो करें मलका आलिया। वक्त क्या, आपके लिए अपनी जान भी हासिल कर। चलो फिर आज शॉपिंग पे चलते हैं। शॉपिंग? हम्म। ठीक है, फिर मैं यूं गया और यूं आया, 2 मिनट में रेडी हो गया। ओके। बहुत शरारती है, अपने बाप पे गया है। माना कि मुफ्त की रोटियां तोड़ना आसान है, लेकिन इनको ना हलाल करने के भी कई तरीके हैं। मुझे आपसे हुरैन के बारे में कोई बात करनी है। तुम मान क्यों नहीं जाती हो कि हुरैन ने उस लड़के से कुछ नहीं कहा? वो तो जब फैयाज बीच सड़क पे उससे इतनी बदतमीजी कर रहा था तो उस लड़के ने हाथ उठाया। ओह, यानी आप इस बारे में सब जानती हैं, लेकिन मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। मैं कुछ और बात करना चाह रही हूँ। फयाज भाई हुरैन से मिलना चाहते हैं। शरीफ घरानों की लड़कियां शादी से पहले मिलजोल नहीं करती हैं। अच्छा, शरीफ खानदान? अगर शरीफ खानदान हो तो तुम जानती तो हो हुरैन की तबीयत फिर भी। अच्छा, अगर उसे अपने यार से मिलना हो अपनी मेहंदी के रात तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन जब अपने मंगेतर से मिलने की बात आए तो फौरन से उसकी तबीयत। हाँ, अब बात सुने, उसको बोलें कि अपनी तबीयत को ना रफा दफा करे, क्योंकि आगे जाके फयाज से ही उसका वास्ता पड़ना है। ठीक है, मैं पूछती हूँ उससे। नहीं, आपने पूछना नहीं है, आपने उसको बताना है ताकि मैं फयाज भाई को बता सकूं। जाएं? ठीक है। हाँ, ये होता है रोटियों को हलाल करने का तरीका। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए सब घर में बैठे हुए। अरे संभाल कर,
क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं अम्मी। अरे इसे क्या हो गया? बावली तो नहीं हो गई? सुबह से देख रही हूँ गुनगुना आ रही है, कभी हंस रही है। आपके लिए खाना गर्म करके ले आऊं? आपकी दवा का भी टाइम हो गया है। खाने को तो दिल नहीं कर रहा, दवाई ले। खाना खाए बगैर दवा खाएंगे तो नुकसान करेगी ना, थोड़ा सा ही खा लें। सच कहूं तो जिंदगी से बस दिल ही उगता गया है। अब तो जी चाहता है अल्लाह के हुजूर पेश कर दूं अपने आप। क्यों इस तरह की बातें करते हैं आप? मेरा और हुरैन का आपके सिवा है कोई सहारा? सहारा? मैं तुम्हें खाक संभालूंगा। मैं तो खुद औलाद के सहारे पर जी रहा हूं। अगर 2 वक्त की रोटी और दवाई बंद कर दे तो सांस और धड़कन खुद ही बंद हो जाए। बस भी कर दे, क्या बोले जा रहे हैं? आपको पता भी है आपकी ये सब बातें मुझे कितनी तकलीफ देती हैं? तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है जब लाइबा हुरैन और तुमसे बदकलामी करती है। खून तो मेरा भी खौलता है, मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं ना। लाइबा को शायद ना जुहैर की खामोशी ने दे रखी है। जुहैर जैसी औलाद से तो अच्छा ही था। काश हमें अल्लाह औलाद ही ना देता। मैं तो यही सोचती हूँ कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। नहीं सायमा बेगम, बात अगर तुम्हारी परवरिश की होती ना तो मेरी हूर भी जुहैर की तरह बेहिस होती। बस अब तो एक ही ख्वाहिश कि मेरी हूर हमारे जीते जी अपने घर की हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जुहैर जैसे बदबख्त भाई के सहारे पर अपनी बेटी को छोड़ जाऊं। क्यों हर वक्त मरने मारने की बातें करते रहते हैं? क्या हो गया है आपको? मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ और आप दवा खाएं। मत हो इतने परेशान, लाती हूँ आपके लिए खाना। अरे गजनी, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही और तू यहाँ टहल रहा है। क्या हुआ माजी? कोई काम था आपको? काम था तो ढूंढ रही थी ना, फजूल में क्यों ढूंढूंगी तुझे? तो बताएं क्या काम है? अरे यूं घोड़े पे सवार होके पूछेगा तो खाक मेरी बात समझेगा। अच्छा बताएं ना क्या काम है। देख बेटा, अगर उस दिन एहसन साथ ना देता तो आज तुझे हम जेल से ना निकलवा सकते। अम्मी आपको क्या जरूरत है ऐसा नहीं? मुझे आपकी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपको एहसन से एहसान नहीं लेना चाहिए था। अपने एहसान नहीं करते, ये उनकी अपनायत और मोहब्बत होती है। आप मुझे यहाँ कुछ कहने आई थी, बताएं क्या काम है? हाँ, वो नाजिया से एक बार मिल लो, मगर मोहब्बत और नरमी से। देखो बेटा, नाजिया तुम्हारी मंगेतर है। उसने तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, इसीलिए तो तुम्हारी तरफ खिंची चली आती है। उससे एक बार मिल लो। अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर लूंगा। सिर्फ कॉल नहीं करनी, अरे उसे कहीं घुमाने फिराने लेके जा, खिलाने पिलाने लेकर जा। एक तो घर के काम, ऊपर से इसको समझाऊं।
मामा, पापा मुझे जल्दी से बताएं, इन दोनों में से मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? अरे बेटा कोई सा भी पहन लो, जो भी पहनोगी अच्छा लगोगी। मामा मैं पता नहीं क्यों बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। पहले ये तो पता चले कहाँ जाने की तैयारियां हैं। मम्मा आज मुझे गजनी ने डिनर पर इनवाइट किया है। ओहो, तो ये बात है, इसीलिए इतनी तैयारी हो रही है। लेकिन बेटा अब मुझे कैसे पता चले कि गजनी को किस तरह की ड्रेसिंग पसंद है? मम्मा ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सुमेरा को या शमा बहन को फोन करके पूछो, वो मुझसे बेहतर तुम्हें गाइड करेंगी। मम्मा उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे इसमें बुरा लगने वाली बात ही कौन सी, और तुम तो खुद इतनी अच्छी हो कि कोई भी तुम्हारी किसी बात का बुरा मना ही नहीं सकता। मम्मा मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और नर्वस भी हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बातें करूंगी उससे। बेटा बातें, अरे बातों की तो तुम फिक्र करो ही ना, जब बातें होंगी ना तो होती चली जाएंगी। तुम्हें पता है जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे डैडी से मिलने गई तो मेरी भी कैफियत इसी तरह की थी, तुम्हारी तरह नर्वस और सहमी हुई थी। लेकिन फिर जब हम मिले वक्त खत्म हो गया, बातें खत्म नहीं हुई थी, बातें रह गई थी, बहुत सी बातें रह गई जो फिर कभी हुई नहीं। मम्मा आपने किस कलर का ड्रेस पहना था? मैं रेड कलर, तुम्हारे डैडी को रेड कलर बहुत पसंद था। तो ठीक है, डिसाइड हो गया, मैं भी रेड कलर पहन के जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तो आपके नक्शे कदम पर ही चलूंगी ना। बस ठीक है, जो रेड ड्रेस है ना मेरे पास, जो मैंने बनवाया था, आपको बहुत पसंद था, वो पहन के जाऊंगी मैं, ठीक है? चलो ठीक है। यार इन दोनों में से मैं कोई नहीं पहन रही। तैयार हो रही मामा मैं। ओके बेटा एक बार फैयाज के साथ लंच कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है? वो बात ठीक है अम्मी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। बेटा औरत के दिल की कब किसी ने सुनी है? सारी जिंदगी से मर्द उसे अपने इशारों पे नचाता है। नहीं अम्मी, अब वक्त बदल चुका है। अब औरत मर्द के शाना बशाना साथ खड़ी होती है, उससे कदम से कदम मिलाकर चलती है। नहीं बेटा, औरत का वक्त कभी नहीं बदला, वैसा का वैसे ही है। अम्मी अगर ऐसा होता तो जुहेर भाई भाभी के हाथ की कठपुतली ना बने होते। चलो किसी की तो सुन रहा है ना वो। अम्मी मैं ये नहीं कहती कि जुहेर भाई भाभी की बातों पर सरे से कान न धरे, लेकिन उनकी हर जायज नाजायज बात पे लबैक कहकर अपने ही खूनी रिश्तों को तकलीफ पहुंचाना, क्या ये बात ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन बेटा ये सोचो कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी गैर से क्या शिकवा करना। और मेरे ख्याल में तो अगर फैयाज एक बार साथ लंच करने को कह रहा है तो साथ चले जाने में कोई कबाहत तो नहीं है। पर अम्मी बेटा देखो, अपने लिए ना सही, मेरे लिए सही, इस घर के सुकून के लिए चली जाओ। देखो तुम्हें पता तो है लाइबा की नेचर का, वो जरा जरा सी बातों को इतना बढ़ावा देती है। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू की आजकल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो भी जरा जरा सी बातों को दिल पे लगा के ना बिस्तर पर लेट गए। आप उन्हें हाँ कहते। जीते रहो। नहर वाली बुलते बुला के सुनु क्या बात है, लगता है कुछ ज्यादा ही मुनाफे का सौदा मिल गया आपको। सही कह रहे हो भाई, तुम्हारे भाई ने कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया। मानता हूं मैं,
लेकिन आप अपने कस्टमर्स का भी कुछ ख्याल किया करो। क्या पता कुछ बेचारे मजबूरी में आते हो आपके पास। मेरी वजह से कोई मजबूरी में आए या कोई खुशी से, मुझे अपने नफे से मतलब है। और एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, एक क्या, दो, तीन, चार, जितनी चाहे पूछ। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आपकी फियांसे खुश तो है ना आपसे? हाँ भाई, वो क्यों ना खुश होगी। मुझ जैसा अमीर आदमी उसे कहीं मिलेगा? मुझे लगता है कि उससे ज्यादा उसके घर वाले खुश हैं। जाहिर है, घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है। लाइबा को तो जानता हूँ, वो तो शुरू से ही फिरसो लालच में रची बसी है। और बस कर यार, उसे रिश्तेदारी अच्छी तरीके से निभाना आती है। मैं नहीं मानता। तेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। उसने अपनी चांद जैसी, हूर जैसी नंद मेरे लिए चुनी है। क्या उसने रिश्ते का हक अदा नहीं किया? मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि उसने रिश्तेदारी का हक सिर्फ आपके साथ निभाया है, अपनी नंद के साथ नहीं। जेलस हो रहा है? मुझे क्या जरूरत है जेलस होने की यार? मैंने तो जो महसूस किया बता दिया आप। नहीं, तुझे महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। और आइंदा इस किस्म की बात मुझसे ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। तू ये बात जानता है। सारा मूड खराब करके रख दिया साले ने। साहिबा, अगर अब इनकार हुआ ना तो मैं तेरा आशा नशर कर दूंगा। हाँ ठीक है, आ जाइए। जो सूट समझ में आए पसंद करके ले जाइयो। मगर तू या तो उसको भेज या उसे लेके आ फौरन। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे इंतजार करना चाहिए था, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पहले ही पता था तुम बहुत नरम दिल हो। सजा तो नहीं दोगी। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगी? जूस। अरे शर्माओ नहीं, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। मुझे भी पता चलना चाहिए तुम्हारी पसंद नापसंद का। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे मिलने के लिए खुद लाया था। बहुत ही सादा हो भाई। एक मंगेतर अपने मंगेतर से क्यों मिलता है? सारी बातें छोड़ो, आज तुम मेरी पसंद का खाना खाओ, सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। देखो क्या हुआ? हम कहीं और जा सकते हैं? मेरी यहाँ तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। हाँ क्यों नहीं भाई, जहां तुम खुश वहां मैं खुश। आ जाओ। क्या हुआ गजनी? कुछ नहीं। आप बहुत कम बोलते हैं। नहीं आप, ऐसी की बात नहीं। क्यों नहीं? वैसे मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं। जबरदस्ती सही, लेकिन आज पूरी हो गई है। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरी पसंद का ऑर्डर किया। मुझे भी अच्छा लगा कि आपने अपनी पसंद मुझे बताई। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मेहमानों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना किसको बुरा लगता है? मैं सिर्फ मेहमान नहीं हूँ, आप ही कुछ लगती भी हूँ। वैसे पसंद आपकी वाकई बहुत कम है। थैंक्स।
अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। वेटर प्लीज। तुमने फिर वही हरकत की, भागकर आ गई वहां से। भाभी मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि हमें बदनाम करने का तुमने ठेका उठाया हुआ है? अगर तुम्हारा जाने को दिल नहीं था, यही करना था तो मत जाती। भाभी आपको पता है उस आदमी से शादी करना मेरी सिर्फ मजबूरी है, वरना शादी से पहले उसका यूं फ्री होना मुझे कतई पसंद नहीं है। मंगेतर है वो तुम्हारा, और कुछ ही अरसे बाद तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। अभी हुई तो नहीं ना, और जब होगी देखा जाएगा। फयाज भाई बता रहे थे कि वहां वो लड़का भी आ गया था जिसने तुम्हारी खातिर फयाज भाई को जान से मारने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा, बल्कि अच्छा खासा तुमने भी देखा था। अच्छा मान लेते हैं मैंने देखा, तो फिर तुमने उसे वहां बुलाया क्यों था? अगर मैं आपसे कहूं मुझे नहीं पता इस बारे में, तो आप मेरा यकीन करेंगी? तुम फयाज भाई को नीचे दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो? भाभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या अल्लाह, तुम तो बहुत ही ढीठ हो भाई, अल्लाह ही पूछे तुमसे। जिंदगी और सफर में एक चीज कॉमन है, अगर मुसाफिर हम ख्याल हो तो वक्त का पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है आपने। आई मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं टैक्सी बुक करवा लूंगा, मैं चला जाऊंगा, आप नहीं चलिए। इसे भी आप टैक्सी ही समझे, और जो टैक्सी वाले को किराया देंगे ना मुझे दे दीजिएगा। बल्कि आप एक काम करें, गाड़ी आप चलाएं। अरे मैं आ जाए, चलाएं गाड़ी आप। टैक्सी का किराया मुझे दे दीजिएगा, आ जाए गाड़ी आप चलाएं। लेकिन मैं हाँ आप आ जाए ना। मैं इतनी बदसूरत भी नहीं हूँ। या फिर आपकी टाइप की नहीं? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही। आप मेरी तरफ देख सकते हैं, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है, आप वाकई बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है आपको मेरी कंपनी नहीं पसंद आई। मैंने आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। जब सब कुछ परफेक्ट है तो फिर आप वहां से जल्दी क्यों उठ गए? हमने तो अभी सही से बात भी नहीं की थी। मैंने फिलहाल तो मेरा घर करीब आ गया, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर फुर्सत से आपसे मिलूंगा, आपसे बातें करूंगा। अच्छा सुने, किराया? जी? टैक्सी का किराया? ओह वाह, सॉरी, तो मैं भूल गया था। मुझे बताएं कितने हुए? मजाक करी थी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़। हाँ हेलो, हाँ मोमिन, मैं आ रहा हूँ। मोमिन, मोमिन, कहाँ है? अरे क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सब खैरियत तो है ना? कुछ भी खरीदती है। अरे हुआ क्या, मुझे बता तो। खाला और सुमेरा तो ठीक है ना? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर इतना जज्बाती क्यों हो रहा है यार? देख, बात ही ऐसी है यार। अरे वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, क्यों इतना परेशान लग रहा है? मैं परेशान नहीं हूँ यार, बल्कि बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा तू इधर आ यार, इधर बैठ। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मुझे बता तो क्या ऐसी परेशानी है? जब तक मुझे बताएगा नहीं, पहले पूछवाता रहेगा तो मैं कैसे बताऊंगा? एक बात बता, वो आदमी कौन था? कौन आदमी? अरे वही यार, जिसकी वजह से मैं जेल गया था। अरे मुझे क्या पता यार, उसको तुमने देखा, तुमने मारा, मैं बगैर देखे कैसे बता सकता हूँ कि वो आदमी कौन था? तू सच कह रहा है ना? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम कर। क्या? मिसबा को कॉल लगा, चल जल्दी कर। यार सुबह फोन कर लूंगा ना। मैं कह रहा हूँ, उससे पूछ कि वो आदमी कौन था, उसे पता होगा। तू कॉल कर। अच्छा ना यार, सुबह कॉल कर लूंगा। अभी कॉल कर। यार टाइम देखा है तुमने? इस वक्त उसका बाप और तीनों भाई घर पर होंगे, उसके साथ साथ मुझे भी मारेंगे। चल ठीक है, लेकिन सुबह कॉल करना, हाँ? लाजमी करना कॉल, ठीक है? हाँ हाँ सुबह कर लूंगा। तू कहाँ जा रहा है? मैं आ रहा हूँ। तो ये भी ना। अरे अच्छा हुआ कि आपने कॉल कर ली, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। जी शम्मा बहन, काफी दिनों से मैंने आपकी खैरियत नहीं पूछी, तो सोचा कॉल करके आपका हाल अहवाल पूछ लूं। अरे मुझे क्या होना है नाइमा बेगम, मैं तो हट्टी कट्टी हूँ। आप बताएं, आपकी तरफ सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र। और मेरी होने वाली बहू के मिजाज कैसे हैं? माशाल्लाह वो बहुत खुश है। सीरियसली शम्मा बहन, उसको मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। अल्लाह उसे हमेशा मुस्कुराता रखे। आमीन। और हाँ, जब से गजनी से मिलकर आई है, समझे कि हवाओं में उड़ रही। अरे यही हाल गजनी का भी है, इधर जमीन पे पाँव नहीं टिक रहे उसके। चलें, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे बच्चों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। अरे कैसे पसंद ना करते, इनकी जोड़ी तो आसमान से बनकर आई है। और वैसे भी ऊपर वाले ने इन दोनों का मुकद्दर लिख रखा था। हाँ, तो फिर नेक काम में देर क्यों? जो काम हमने महीनों में करना है, हफ्तों में क्यों ना कर दे? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी तो कब से हसरत है कि आपके चांद से ना मैं अपने घर में रोशनी कर लूं। जी, मेरे भी बहुत अरमान है कि हसन के सर पर सेहरा देखो। तो फिर ठीक है ना, आप लोग हमारे घर तशरीफ ले आए, फिर बैठ के मामला तय करते हैं। माफ कीजिएगा शम्मा बहन, इस बार खिदमत का मौका मुझे दे। आप गजनी और सुमेरा को लेकर मेरे घर तशरीफ लाइएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं? चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, हम लोग आ जाएंगे। जी जरूर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब बन गया काम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको मुझसे तकलीफ क्या है। वो हर वक्त मेरी टो में क्यों लगा रहता है? ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को इसी तरह एक ही महबूब के पीछे ख्वार करके रखती है। अगर बात ख्वारी की होती ना, तो वो यूं मंगनी ना करता। मंगनी तो तुम्हारी भी हो चुकी है। क्या तुम्हारे दिल से गजनी की मोहब्बत खत्म हो गई? बिल्कुल ऐसे ही यार, वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे ही ख्वाब देखता है। ऐसे ख्वाब और मोहब्बत का क्या फायदा? दिल पे दीवाने को इख्तियार कहाँ। जब भी तो फयाज को देख के यूं भड़क उठा था वो। एक काम कर,
तुम उससे बता दो कि फयाज से मेरी मंगनी हो गई। मुझ में इतना हौसला नहीं। वैसे भी मोमिन के पीछे पड़ा है कि पता करो फयाज कौन है। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुम परेशान मत हो। चाय का नहीं पूछोगे मुझे? ओ हाँ, मैं अभी लाती हूँ। तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजो या नहीं? कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा, आप क्यों लेके आई? मैं खुद आके ले लेती। बचपन में जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं खिलाती पिलाती थी, तुम कुछ नहीं खाती पीती थी। मामा अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, ये तो है। इतनी बड़ी कि बस कुछ दिनों में इस घर के लिए पराई हो जाओ। क्या मतलब? शम्मा बहन का फोन आया था, कह रही थी कि वो गजनी के साथ तुम्हारी शादी जल्द कराना चाहती। मामा आर यू सीरियस? वो लोग आ रहे? अच्छा, तो इतनी जल्दी है माँ से जान छुड़वाने की? आपकी जानना मैं सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन एक दिन मुझे रुखसत होकर तो जाना ही है ना। हाँ, देखो तो कल तक जो अपनी गुड़िया की शादी करती थी, आज उसी की शादी की तैयारी हो रही है। मामा आप ही तो कहती थी एक चीज है जो कभी नहीं ठहरती, वो है वक्त, और वक्त तो गुजर जाता है। हाँ, वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन अपने पीछे बहुत सी यादें छोड़ जाता है। एनीवेज, अपना जूस फिनिश करो और जल्दी से बाहर आओ। ड्रेस डिजाइनर की तरफ चलते हैं, ड्रेस चूज कर लें। ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? भाभी मैं हुरैन से मिलने आई थी। एक बात बताओ, ये आजकल तुम्हारे कुछ ज्यादा ही नहीं यहाँ चक्कर लग रहे? नहीं भाभी, वो मैं सच सच बताओ, कहीं तुम उसके नाकाम आशिक का कोई पैगाम तो नहीं लेकर आए? बोलो, कुछ पूछ रही हूँ मैं। नहीं भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सही गलत ना मुझे मत बताओ। अगर तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे 3 मुस्टंडे भाइयों को तुम्हारे और मोमिन के चक्कर के बारे में बता दिया ना, तो तुम दोनों के साथ बहुत गलत होगा। सोच लो, तुम्हारी भी लव स्टोरी का वही एंड ना हो जो हुरैन और गजनी के साथ हुआ है। बोलो, बता दूं क्या? नहीं भाभी। तो फिर जल्दी से मुझे गजनी का नंबर दो। नंबर दो। ज़ीरो 0348 18
वैसे बड़ी मासूम हो। जी भाभी। हाँ, और अब कहाँ जा रही हो? वो मैं चाय हूर। अब हूर से तुम्हारी मुलाकात जन्नत में ही होगी। मैं उसे कह दूंगी तुम्हारी अम्मा का फोन आ गया था, तुम चली गई। और हाँ, आज के बाद अगर तुम मुझे यहाँ दिखी तो तुम इसके बाद किसी को नहीं दिखोगी, अपने मोमिन को भी नहीं, समझी? चलो फुटो यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठा के, जिसका दिल करता है। लो, दूध भी जाया कर दिया। करती हूँ मैं इसका इलाज।